Hello students, today our topic is comfort devices. ठीक है ना? So first we will see the definition of comfort devices. तो comfort devices क्या है? Comfort devices आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स है, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं फॉर पेशेंट, ठीक है ना, जो हम पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, ठीक है ना। मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है ना, तो उसको रिलीव करने के लिए हम कंफर्टेबल डिवाइसेस यूज करते हैं एंड आल्सो टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर। मतलब कि किसी पेशेंट को पेन है या किसी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं कंफर्टेबल डिवाइस लाइक ए बेक रेस्ट, ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को, अस्थमेटिक पेशेंट को वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना, तो हम यूज करते हैं बेक रेस्ट, उससे उसको फाउलर्स पोजीशन मिलती है, ठीक है ना। फाउलर्स पोजीशन क्या है? 45 to 60 डिग्री। उससे उसको फिर आसानी होती है सांस लेने में, ठीक है ना। या किसी पेशेंट को पेन है, हम उसमें एब्डोमिनल पेन है, हम उसमें पिलोज यूज करते हैं, ठीक है ना, उससे रिलीव होती है उसको पेन, ठीक है ना। या पोजीशन चेंज करने में जो बेड में साइड रेलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उससे क्या है कि जो पेशेंट है वो पोजीशन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। या पिलो से भी हम पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है ना। या प्रेशर अल्सर्स होते हैं, ठीक है ना, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रेशर अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, बेड सोर्स हो जाते हैं, तो हम उसमें जो ईयर मैट्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है ना, उससे प्रेशर अल्सर्स से प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो कंफर्टेबल डिवाइस क्या है? कंफर्टेबल डिवाइसेस आर्टिकल्स है जो हम यूज करते हैं फॉर द पेशेंट टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या है? यही टू प्रिवेंट बेड सोर्स, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, टू इम्प्रूव एंड स्टिमुलेट सर्कुलेशन, ठीक है ना, टू इमोबिलाइज बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, टू प्रिवेंट फॉल्स एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है ना। So there are different types of comfortable devices, ठीक है ना, which are used in hospital. So पहला क्या है? पिल्लो, ठीक है ना। तो पिल्लो के यूजेस क्या है? पिल्लो हम प्लेस करते हैं अंडर हेड, बैक और बिटवीन द नीज और एट द फुट ऑफ द बेड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप एंड रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट, ठीक है ना। तो जो पिलोज हैं उनको हम प्लेस करते हैं अंडर हेड, बैक और बिटवीन नीज और एट द फुट ऑफ द बेड। उससे क्या है कि फुट ड्रॉप जो है, फुट ड्रॉप क्या होता है? मतलब कि अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है या पैरालिसिस है तो वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा है फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट, तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें यूज करते हैं पिलोज। हम पिलोज रखते हैं अंडर फीट, हम पिलोज रखते हैं, ठीक है ना, उससे उसको कंफर्ट मिलता है, उससे उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। एंड पिलोज आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है ना, and are also used to give comfort, support and to position a patient प्रॉपरली। एंड इससे क्या है कि जो पिलोज हैं इससे हम पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यूज टू रिलीव पेन ऑन एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बेक रेस्ट, ठीक है ना। तो जो बेक रेस्ट है ये मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है ना। इससे क्या है कि इससे सूटेबल सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, इससे सपोर्ट मिलता है पेशेंट को, ठीक है ना। मतलब कि जब बेक रेस्ट देते हैं इससे क्या है कि इससे पेशेंट को फॉलोअर्स पोजीशन मिलती है, ठीक है ना। उससे क्या है कि मतलब कि जो पेशेंट बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, उनमें हम बेक रेस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। उससे क्या है कि उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसके यूजेस क्या है? यूज्ड फॉर एलिवेटिंग एंड सपोर्टिंग द हेड एंड बैक ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। जो बैक रेस्ट है, ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, इससे जो पेशेंट है पेशेंट के हेड को एलिवेट कर सकते हैं, इसके इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना। यूज टू रिलीव डिस्निया, मतलब जो हम पहले भी बोला अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, ठीक है ना। तो उनमें क्या करते हैं, उनमें हम बैक रेस्ट यूज करते हैं, उससे क्या प्रोवाइड होती है फाउलर्स पोजीशन, ठीक है ना, उससे क्या है कि वो फिर आसानी से सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यूज्ड इन पोजिशनिंग कार्डियक पेशेंट, जो कार्डियक पेशेंट होते हैं ना उनको पोजिशनिंग दे सकते हैं हम इससे टू रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज फुटबोर्ड, ठीक है ना।
तो फुटबोर्ड क्या है, ये एक डिवाइस है दैट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द फुट, ठीक है ना, ये है फुटबोर्ड। तो फुटबोर्ड हम प्लेस करते हैं टुवर्ड्स द फुट ऑफ पेशेंट्स बेड टू सो एज ए सपोर्ट फॉर हिज फीट। इसे क्या करते हैं हम, ये हम प्लेस करते हैं टुवर्ड्स द फुट ऑफ द पेशेंट्स बेड, इसे क्या है, सपोर्ट मिलता है टू हिज फीट, फॉर हिज फीट। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और हैवी कैनवास, ठीक है ना। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू सपोर्ट पेशेंट्स फीट, ठीक है ना, पेशेंट्स फीट को सपोर्ट मिलता है इससे, ठीक है ना, एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। सो नेक्स्ट इज ट्रोकेटर रोल्स। तो जो ट्रोकेटर रोल्स हैं, ए कॉटन बाथ ब्लैंकेट और शीट इज फोल्डेड लेंथ वाइज, ठीक है ना, जो कॉटन बाथ ब्लैंकेट है और शीट है उसको हम फोल्ड करते हैं लेंथ वाइज, ठीक है ना, तो विद extending from greater trochanter of femur to lower border of popliteal space, ठीक है ना। तो जो ट्रोकेटर ऑफ फीमर है, मतलब कि जो ट्यूबरकल ऑफ फीमर है, जो शीट है, ठीक है ना, उसको हम फोल्ड करते हैं लेंथ वाइज फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेटर ऑफ फीमर टू लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल स्पेस, पॉप्लिटियल स्पेस क्या हो गया, पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी, ठीक है ना। तो इसके पर्पस क्या है, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स व्हेन पेशेंट इज इन स्पाइन पोजीशन। इससे क्या कि जो ट्रोकेटर रोल्स हैं, इससे प्रिवेंट होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है। एंड जो ट्रोकेटर रोल्स हैं, ये दीज आर आल्सो यूज्ड इन पैरालिसिस और अनकॉन्शियस पेशेंट टू कीप द बॉडी इन अ प्रॉपर शेप। तो हियर इज द ट्रोकेटर रोल्स। नेक्स्ट इज हैंड रोल्स, ठीक है ना। These are made up of cloth that is rolled in a cylinder about 45 inches long and 2 to 3 inches in a diameter, ठीक है ना। तो जो हैंड रोल्स हैं, these are made up of cloth, ठीक है ना, जो रोल होते हैं into a cylinder शेप में, about 45 inches long and 2 to 3 inches in diameter। तो इसके यूजेस क्या है, these are used to keep the fingers free, मतलब कि hand rolls are used to prevent the fingers of hand from being in a tight fist which would cause flexion contracture। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस या कोई डिजीज कंडीशन या इंजरी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि अगर उसको जो फिस्ट है वो टाइट रखता है, वो बंद रखता है, ठीक है ना, उससे क्या है कि उसको कंट्रैक्चर, फ्लेक्शन कंट्रैक्चर हो सकता है, उसको स्किन ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम हैंड रोल्स यूज करते हैं, जिससे क्या है कि फिंगर्स फ्री होती हैं, ठीक है ना, और इससे प्रिवेंट होता है फ्लेक्शन कंट्रैक्चर। एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू मेंटेन फिंगर्स इन स्लाइटली फ्लेक्सिड पोजिशन and rolls placed against the palm surface of hand। So next is bed boards, plywood boards placed under the entire mattress। जो बोर्ड्स हैं, बेड बोर्ड्स हैं, प्लाईवुड बोर्ड्स हैं, वो हम प्लेस करते हैं अंडर द एंटायर मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे हम प्लाईवुड बोर्ड्स रखते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके यूज क्या है, यूज फॉर इंक्रीजिंग बैक सपोर्ट, इससे हमें इंक्रीज होता है, इससे हमें बैक सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, एंड वर्टिबल अलाइनमेंट, ठीक है ना, जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम ये यूज करते हैं, उससे क्या है कि उनको वर्टिबल अलाइनमेंट होता है विद सॉफ्ट mattress used in giving CPR in a proper manner, and these are also used in giving CPR in a proper manner। It is placed under mattress to provide support। ये हम मैट्रेस के नीचे रखते हैं जिसे हमें जो पेशेंट उसको सपोर्ट मिलता है। ओके, थैंक यू।